जय हिंद। चलिए देखते हैं आज मौलिक कर्तव्य से जोड़ते हुए, ठीक है, मौलिक कर्तव्य से जोड़ते हुए एक टॉपिक, प्रमुख वचन और नारे। हालांकि मौलिक कर्तव्य पर हमने आपको एक वीडियो दिया था और उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये सारी चीज़ें हमने मौलिक कर्तव्य में आपको पूरी तरह से डिटेल में बताया, ठीक है। चाहे वो भाग की बात हो, चाहे वो आर्टिकल्स की बात हो, चाहे वो मूल संविधान में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया या नहीं था, ये सारी चीज़ें आप वहाँ जाकर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें 2002 में कौन सा मौलिक कर्तव्य जुड़ा और किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में दी गई, ठीक है। यहाँ हम नहीं विस्तारित करेंगे, यहाँ सिर्फ इससे जोड़ते हुए जो प्रमुख नारे और वचन थे उसको हम बताएंगे, ठीक है। और इसमें देखिए स्वर्ण सिंह समिति पहली बार सिफारिश की थी, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं प्रमुख वचन और नारे। अब देखिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पहले स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मुसलमान मूर्ख थे, उन्हें सुरक्षा की मांग और उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने क्या उसको ठुकरा दिया। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है। जय जवान जय किसान, मारो फिरंगी को, ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है, ठीक है। फिर अगला है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये दोनों ही कह सकते हैं वाक्य या दोनों ही नारा या दोनों ही जो कह सकते हैं वक्तव्य, ये कहा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, ठीक है। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है, ये इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। आगे करो या मरो, ये क्वेश्चन भी देखिए बार बार परीक्षाओं में आया। हे राम भारत छोड़ो, अब भारत छोड़ो तो समझ सकते हैं आप किसका नारा हो सकता है ना। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है 1942 में। फिर आगे देखिए, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आगे, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर हमको मिला, है ना। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, ना इस्लामी है, ना ही कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। यानी सारी कह सकते हैं संस्कृत का मिला जुला यहाँ भाग है ना। तो इस तरह से ये सारे नारे जो दिए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय द्वारा, और इसी के दौरान इनकी मौत भी हुई थी। फिर आगे देखिए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी, ये लाला लाजपत राय का दोनों ही नारा है, ठीक है। या दोनों कथन उन्हीं के द्वारा कहा गया है। दिल्ली चलो, ये देखिए महत्वपूर्ण है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये बात कही गई है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये बात कही गई है। आगे आइए देखते हैं, आराम हराम है, आराम हराम है। फिर आगे है हु लिव्स, हालांकि जो लिव्स हम लोग पढ़ते हैं उसको लिव्ज पढ़ा जाता, जा का उच्चारण होता, ठीक है। हु लिव्ज इफ इंडिया डाइज, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। फिर आगे पूर्ण स्वराज। फिर आगे हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। ये पांच नारे, ये पांचों कथन है, पांचों सेंटेंस जो कहे गए हैं ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहे गए। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आराम हराम है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आराम हराम है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी ध्यान रखिएगा। रावी नदी के तट पर 1929 में लाहौर में, ठीक है। और लाहौर अधिवेशन के दौरान 12 बजे रात को पूर्ण स्वराज की मांग की थी
और तिरंगा झंडा सबसे पहले इन्होंने फहराया था। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आधुनिक भारत का इतिहास बताएंगे उसमें, ठीक है। आगे देखें, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है, साम्राज्यवाद का नाश हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भगत सिंह द्वारा। हालांकि ये सारे नारे उन्हीं के द्वारा हैं। इनकलाब जिंदाबाद ये भी इन्हीं के द्वारा, ठीक है। लेकिन देखिए इस नारे में थोड़ा सा आप समझेंगे, यह नारा 1921 में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा बनाया गया था। बनाने की बात होगी तो हसरत मोहानी, याद रखिएगा, हसरत मोहानी, इतना याद रखिएगा। और यह 1920 के दशक के अंत में भगत सिंह यानी 1907 से 31 के द्वारा अपने भाषण और लेखन के माध्यम से लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसको प्रचारित करने का काम भगत सिंह के द्वारा है। हालांकि लोग यही जानते हैं भगत सिंह का नारा है, लेकिन ये सही भी है, उन्हीं का नारा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ लिखा था। हसरत मोहानी साहब ने सिर्फ और सिर्फ लिखा था, लेकिन इन्होंने जनता के बीच में इसको कह सकते हैं लाने का काम नहीं किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने ही जनता के बीच में लाने का काम किया था, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, जय जवान जय किसान, ये तो बहुत फेमस नारा है ना। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया है। आगे है मारो फिरंगी, फिरंगी मतलब वही अंग्रेज, ठीक है। मारो फिरंगी को मंगल पांडे द्वारा। कर मत दो, कर मतलब टैक्स, ठीक है, कर मतलब टैक्स, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, ठीक है। फिर है विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता द्वारा ये कथन कहा गया है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक की ये बाड़ी है, ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र एक फेमस निबंधकार हैं, लेखक हैं, ठीक है। आगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल का एक कथन है, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेदों की ओर लौटो, टेट में भी कई बार पूछा है, आप मिला सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल द्वारा ये कथन बोला गया है। भारत भूख से मर रहा है, दादा भाई नौरोजी। वेदों की ओर लौटो, ये तो रिपीटेड हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ईश्वर की भी मान्यता नहीं दूंगा, ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। जय जगत विनोबा भावे, जय जगत का नारा किसने, विनोबा भावे। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध किससे है, तो महात्मा गांधी कहाँ गए भाई, हाँ यहाँ पर है, सी नंबर पर। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, फिर साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा था, तो भगत सिंह ने, है ना। मारो फिरंगी को मंगल पांडे, फिरंगी को मंगल पांडे। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे नहीं हम हल करवा रहे हैं, ध्यान किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया है, अभी अभी बताएं, ठीक है। तो ये नारा जो दिया गया है दयानंद सरस्वती, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, आराम हराम है, आराम हराम है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हे राम अगर होगा, हे राम, ये देखिए हराम और राम लोग इसी में कन्फ्यूज आ जाते हैं, कन्फ्यूज आने का मतलब जानते हैं ना, मतलब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। हे राम अगर होगा तो
महात्मा गांधी, इसको ऐसे आप रिलेट करिएगा। महात्मा गांधी बूढ़े थे, हर बात में हे राम इस तरह से बूढ़े लोग बोलते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। और आराम हराम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हालांकि दोनों ही ऑप्शन में दिया है, बी नंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, अंत में ये भी समझ गए थे कि मतलब अब कोई भी चीज़ सीधा बनने से नहीं होता है। ठीक है, अंत में हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो आगे आइए देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, हिटलर से मिलने के बाद जब वापस आ रहे थे, जापान में पहुंचे थे, और जापान से ये नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, कर मत दो का नारा किसने दिया था? कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इस तरह से एक कह सकते हैं अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर, या कह सकते हैं एक अच्छे रिवीजन के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हुआ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।